Hi guys, welcome back to my channel. In this video we will see how to wash your hair correctly. आप घर पर भी इसी तरीके से वॉश कर सकते हैं। इससे आपके बाल बिल्कुल ड्राई नहीं होंगे, डेड नहीं होंगे, एकदम कंडीशन्ड होके निकलेंगे और आपको बहुत स्मूथ रिजल्ट्स मिलेंगे। Now this video will come in three parts. In this part I will show you how to wash your hair correctly. Next part में हम देखेंगे how to do haircut correctly on the washed hair. Last part में हम देखेंगे how to blow dry and style the hair. Now सबसे पहले what I'm gonna do is I'm gonna wet the hair to 100%. एकदम dripping wet hair होने चाहिए शैम्पू करने के लिए। नाउ जब बाल अच्छे से एकदम वेट हो जाएंगे फिर हम लेंगे शैम्पू एंड वी विल अप्लाई डायरेक्टली ऑन टू द स्कैल्प। स्कैल्प पर लगाना है शैम्पू, लेंथ पर बिल्कुल नहीं लगाना है। नाउ हियर आर टू कंडीशंस, या तो आपने हेयर में ऑयल लगाया होगा या तो नहीं लगाया होगा। अगर आपने ऑयल लगाया है तो हम ट्वाइस शैम्पू करेंगे विद द सेम टेक्निक, नथिंग एल्स। अगर आपका हेयर बहुत ज़्यादा डर्टी है और आपने फिर भी ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया तो भी आप 2 बार शैम्पू कर सकते हैं। अदरवाइज अब अगर आप एक जनरल वॉश ले रहे हैं तो आप एक बार शैम्पू में भी काम आपका हो सकता है। नाउ एज आई सेड, लेंथ पर शैम्पू डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं लगाना है अनटिल एंड अनलेस आपने बहुत ज़्यादा ऑयल लगा रखा है। शैम्पू लगाने के बाद ऑन द स्कैल्प ही लगेगा शैम्पू। आपको वाटर लेकर अच्छे से शैम्पू को फोम करना है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप दोबारा भी शैम्पू कर सकते हैं। जस्ट इन केस इफ़ यू फील कि हेयर क्लीन नहीं हुआ है आप दोबारा शैम्पू कर सकते हैं। बट सिर्फ स्कैल्प पर प्रोडक्ट लगाना है, फिंगर्स को सर्कुलर मोशंस में रोटेट करना है। इससे क्या होगा, शैम्पू अपने आप फोम होने लगेगा। जैसे ही शैम्पू फोम होता है उसको अच्छे से पूरे हेयर में आप फोम करेंगे एंड उसी शैम्पू को आप लेंथ पर भी लेकर आएंगे। लेंथ पर कभी भी डायरेक्टली शैम्पू नहीं लगेगा। जस्ट इन केस आपको लगता है कि आपके हेयर स्टिल ट्वाइस शैम्पू करने के बाद भी क्लीन नहीं हुए हैं, आप क्या करें कि सेकेंड टाइम शैम्पू करने के बाद ना हेयर को 2 to 3 मिनट्स के लिए छोड़ दें। ऐसे ही छोड़ दें, शैम्पू लगा हुआ ही छोड़ दें। उसके बाद जब आप वॉश करेंगे तो क्या होगा एग्जैक्टली कि आपकी क्यूटिकल लेयर जो हेयर की है वो ओपन अप हो जाएगी और इससे बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। नाउ वंस यू फील सेटिस्फाइड कि हेयर अच्छे से क्लीन अप हो गया है, हम क्या करेंगे, शैम्पू को रिंस ऑफ करेंगे विथ प्लेन वाटर। नाउ थिंग्स टू कीप इन माइंड इज कि अच्छे से शैम्पू एंड कंडीशनर आपने कुछ भी प्रोडक्ट लगाया वो अच्छे से रिमूव होना चाहिए बालों से। अदरवाइज उसके रेसिड्यू अगर रह जाते हैं तो वो बाद में प्रॉब्लम्स करेंगे, जैसे कि इचिंग होने लग सकती है। अगर प्रोडक्ट रह गया है तो हेयर फॉल भी कभी कभी हो सकता है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ना एक बार आपने शैम्पू अच्छे से कर लिया उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे विच इज़ कंडीशनिंग। कंडीशनिंग में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, या तो आप कंडीशनर यूज़ करेंगे या तो आपके बाल अगर बहुत एक्सट्रीमली ड्राई हैं तो आप मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी यूज़ कर रहे हैं कंडीशनर या मास्क, उसको आपको हाथ पे लेना है, अपने पाम्स के बीच में उसको 2 to 3 मिनट्स के लिए रब करना है अच्छे से ताकि प्रोडक्ट वार्म अप हो जाए। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, प्रोडक्ट को आपको हेयर की लेंथ पर अप्लाई करना है, डायरेक्टली स्कैल्प पर नहीं करना है, लेंथ पर करना है। लेंथ पर जब आप अप्लाई करेंगे आप प्रोडक्ट को 2 to 3 मिनट्स के लिए कंडीशनर को छोड़ना है एंड 5 to 10 मिनट्स के लिए आपको मास्क छोड़ना है, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप कंडीशनर को 2 to 3 मिनट्स के लिए छोड़ते हैं तो उस टाइम पर आपको बालों को एकदम छोड़ना नहीं है, आपको हल्का सा एक मसाज देना है क्लाइंट को। इससे क्या होगा, आपका क्लाइंट से एक कनेक्टिविटी भी बिल्ड होती है, प्लस क्लाइंट बहुत अच्छे से रिलैक्स भी हो जाता है। नाउ एक बार कंडीशनर अच्छे से लग जाए उसके बाद हम हेयर को वॉश करेंगे। नाउ वॉश करने में क्या करना है, पानी से अच्छे से प्रोडक्ट को रिंस आउट करना है। एट दिस पॉइंट बालों में कुछ भी शैम्पू, कंडीशनर, मास्क, कोई भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। सब कुछ अच्छे से रिमूव हो जाना चाहिए, अदरवाइज बाद में आपको इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा सैलून गाइस प्रयागराज में है, सुबतिया बाग में। आपको कोई भी सर्विसेज की इंक्वायरी करनी हो या कोई भी सर्विसेज करवाना हो या सीखना हो कि सर्विसेज कैसे करते हैं, सब कुछ अवेलेबल है मेरे सैलून पे विच इज़ हाईलाइट सैलून प्रयागराज। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी नीचे मेंशन कर दूंगी। प्लीज़ यू कैन विजिट टू माय सैलून एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।